मतलब इनकम है ना। तो वो सारा कार्य, वो सारा काम जो भी हम करेंगे जिससे हमको आय की प्राप्ति होगी, वो सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं। जैसे अगर कोई लेबर मजदूर है ना, तो अगर मान लीजिए दिहाड़ी मजदूर उसको 400 रुपया अगर मिल रहा है ना, तो वो 400 रुपया उसके लिए क्या हो जाएगा, है ना, लेबर का काम क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया हो जाएगा। अगर कोई मिस्त्री वर्ग है ना, अगर उसको 600 रुपया पर डे आ रहा है ना, तो उसके लिए आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगा? मिस्त्री का काम हो जाएगा। जैसे हम हो गए शिक्षक हो गए, है ना, तो हम पढ़ाते तो हमको उसके लिए क्या मिलता है? इनकम मिलती है, आय मिलती है ना, पैसा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? शिक्षा देना, है ना। शिक्षक का कार्य क्या हो गया जी? आपका आर्थिक क्रिया हो गया। पोस्टमैन के लिए, है ना, पोस्ट ऑफिस से लेटर लाना और दूसरे तक पहुंचाना, ये हो गया आर्थिक क्रिया, है ना। यानी इसका मतलब क्या है? जितनी भी क्रियाएं जिससे हमको क्या प्राप्त होगी? आय की प्राप्ति होगी, इनकम की प्राप्ति होगी, है ना, उन सभी क्रियाओं को क्या कहेंगे हम? आर्थिक क्रिया कहेंगे। क्लियर बात? अच्छा, अब आर्थिक क्रिया को 4 पार्ट में बांटा है। कितना पार्ट में बांटा है जी? 4 पार्ट में। और वो कौन कौन सा पार्ट है? पहला है प्राथमिक क्रियाएं। पहला क्या है जी? प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं किसको कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जो किससे संबंधित हो? प्रकृति से संबंधित हो। किससे संबंधित हो जी? प्रकृति से, नेचर से, है ना। वो सभी क्रियाएं जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर वो सीधे सीधे रिलेट कर रही है किससे? प्रकृति से रिलेट कर रही है, नेचर से रिलेट कर रही है, संबंधित हो, तो उन सभी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? है ना, प्राथमिक क्रिया कहेंगे। जैसे अगर कोई इंसान खेती कर रहा है, क्या कर रहा है जी? खेती कर रहा है, तो खेती वो कहाँ करेगा? खेत में। तो प्रोडक्ट जो है नेचुरल वे तरीके से जो है बढ़ेगा, है ना जी। पोषक तत्व वो जमीन से लेगा, पानी वानी सब सारा चीज क्या है? नेचुरल है। अगर कोई व्यक्ति पशुपालन करता है, तो पशुपालन जो करेगा, है ना, तो वो क्या जानवर क्या वो थोड़ी ना, है ना, प्रोड्यूस करेगा, उत्पादन करेगा। पशु नेचुरल तरीके से बढ़ता है ना, समझे कि नहीं। ये घास फूस खाएगा, है ना जी, चारा जो है ना, और उसके बाद डे बाय डे जो है प्राकृतिक तौर पे। तो प्राकृतिक पशुपालन क्या है? पशु क्या है? प्राकृतिक है। खेत क्या है? खेती करना क्या है? खेत क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है ना। उसी तरह से अगर कोई मछली पालन कर रहा है, तो मछली क्या है जी? प्राकृतिक है ना। अगर कोई खनन कर रहा है, खुदाई कर रहा है, कहाँ खुदाई करेगा? जमीन में खुदाई करेगा, तो जमीन क्या है? प्राकृतिक। तो वो सभी क्रिया जो प्रकृति से संबंधित है, किससे संबंधित है जी? प्रकृति से संबंधित है, तो उन सारी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक क्रिया कहेंगे। तो हमको लगता है समझ में आ गया आपको, है ना। प्राथमिक क्रिया क्या है? खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, खनन करना, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? प्राथमिक। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, अब अगर हम दूसरा पॉइंट पे बात करेंगे, द्वितीयक क्रिया, है ना। तो द्वितीयक क्रिया क्या होता है? प्राथमिक क्रियाओं से उत्पादित वस्तुओं को, है ना, एक उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर देना। एक उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रिया कहलाता है। किन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है वो? प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पादित होती है वस्तु, उन वस्तुओं का इस्तेमाल कर कर, है ना, एक उपयोगी वस्तु का निर्माण कर देगा। उसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक क्रिया। या कह सकते हैं कि प्राथमिक वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि कर देना। प्राथमिक वस्तु का मूल्य में, वैल्यू में वृद्धि कर देना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे खेती करते हैं हम गन्ना, गन्ना का खेती करना क्या कहलाए? प्राथमिक क्रिया। अब इस गन्ना से हम क्या बना देंगे जी? चीनी बना लेंगे, या हम गुड़ बना देंगे, है ना। तो अब ये बताओ, जितना दाम में गन्ना बिक रहा था, क्या उतना ही दाम में चीनी और गुड़ बिकेगा? क्या नहीं बिकेगा। तो दोनों परिभाषा सही होगा। एक परिभाषा कि अगर हम किसी भी प्राथमिक वस्तुओं के प्राथमिक क्रिया से उत्पादित वस्तु से एक नया वस्तु का निर्माण कर देंगे, तो द्वितीयक क्रिया कहलाता है। या फिर इसको, इस परिभाषा को इस तरह से ले सकते हैं कि प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि कर देना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रिया कहलाता है। जैसे कि गन्ना से यहाँ क्या परिवर्तन कर दिया? चीनी, गुड़। तो ये जो चीनी और गुड़ बनाना क्या कहलाएगा? तुम्हारा द्वितीयक क्रिया कहलाएगा। ठीक है। या फिर जो है, देखिए, गन्ना का जो प्राइस था, उससे चीनी का क्या होगा? प्राइस, मूल्य क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, है ना। तो दोनों में से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप यही लीजिएगा, है ना। गुड़ से चीनी बना लेना, गेहूं से आटा बना लेना, है ना। आप जो एग्जाम्पल ले सकते हैं, मकई से पॉपकॉर्न बना लेना, है ना, जो तुम लोग खाते हो, क्या जी, है ना। पॉपकॉर्न लड़की लोग का फेवरेट, क्या है? पॉपकॉर्न देखो ना, क्या कहता है जी? देसी मुर्गी बिलायती बोल, देसी मुर्गी
बिलायती बोलना है जी, है ना। पॉपकॉर्न जोड़ना है तो पॉपकॉर्न है, भुट्टा है तो पॉपकॉर्न। छोड़ो अभी। तीर्थक क्रिया, यहां तक कोई किसी को दिक्कत बताओ? हाँ जी, नहीं। तृतीयक क्रिया पे अब हम बात करते हैं। तृतीयक क्रिया किसको बोलते हैं? तो तृतीयक क्रिया जितना भी सेवा क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र है जी? सेवा क्षेत्र, यानी वैसी क्रियाएं जिसमें सिर्फ व्यक्ति सेवा देता है, कोई वस्तु की बात नहीं करता। यहाँ पर वस्तु का लेन देन नहीं होता है, क्या देता है? सेवा। जैसे यहाँ पर क्या किया है ना, पशुपालन जो कर रहा है व्यक्ति, यहाँ पर वस्तु की बात करते हैं, है ना, कि पशुओं को थक गए, पशुओं को है ना चराया, फिर उसको पाला पोसा, फिर उससे जो है प्रोडक्शन हुआ, फिर उसको मार्केट में बेच दिया। जैसे अभी अपना है ना एडम स्मिथ को बेच दिया, शायद करकू उर्कू को बेच दिया, है ना, ठीक है। तो तृतीयक क्रिया में ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पर भी देखिए, गन्ना से क्या करें हम, है ना, चीनी और गुड़ बना दिए। यहाँ वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु का जो है परिवर्तन हो रहा है, वस्तु का लेन देन कर रहे हैं। लेकिन तृतीयक क्रिया में हम वस्तु की लेन देन की बात नहीं करते हैं, सेवा देते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई वस्तु थोड़े दे रहे हैं, वस्तु दे रहे हैं नहीं। तो शिक्षक, इसका एग्जाम्पल लिखवाए हैं जी हम, लिखा है ना, शिक्षक, डॉक्टर, है ना। आप डॉक्टर के पास जो है इलाज कराने जाइएगा, है ना, डॉक्टर आपको क्या देगा जी? दवाई थोड़ी देता है वो आपका ट्रीटमेंट करता है, आपको दवाई लिख के देता है वो, है ना, दवाई देता नहीं है वो। फिर आप मेडिकल में जाके लेते हैं दवाई, है ना। वो सिर्फ आपका ट्रीटमेंट करता है कि आपको ये हुआ, ये जांच करा लीजिए, जांच कराने जाओगे दूसरे पास, खाली वो देखेगा, सेवा देगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। अच्छा, हाँ, तो और क्या नजर लगा है इसको। हाँ, उसके बाद चतुर्थ क्रिया। चतुर्थ क्रिया क्या होता है? ये देखिए, जनरली आमतौर पर हम इन्हीं तीन क्रिया को लेकर चलते हैं, लेकिन आप 12th क्लास में पहुंच गए तो इन सब बच्चा वाला हो गया 10th तक, है ना। अब 12th क्लास में आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थ क्रिया भी होती है। तो जितना भी अनुसंधान काम है, यानी रिसर्च वाला काम है, कौन सा काम है जी? रिसर्च वाला जो काम है ना, वो सारा काम किस में आ जाएगा आपका? चतुर्थ क्रिया में। जैसे कोई वैज्ञानिक है ना, किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है, भूगोलवेत्ता है ना, इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, वो लोग जो है क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, है ना। कोई है ना जंगल में जाके पशु पक्षी पर जो है अध्ययन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो वो सारा काम किस में आ जाएगा? चतुर्थ क्रिया में। ठीक, क्लियर है? तो हमको लगता है कुल मिला के आपको चारों क्रियाएं समझ में आ गया होगा। फिर हम कल प्राथमिक क्रिया से डिटेल से बात करेंगे कि प्राथमिक, इस चैप्टर में आपको प्राथमिक क्रिया पढ़ना है। फिर द्वितीय क्रिया के बारे में डिटेल पूरा बात करेंगे, इसमें भी अभी बहुत सारा पार्ट है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए यहीं तक रखिए। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट